बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार आप सबको। जैन विश्वविद्यालय और बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के इस संयुक्त कवि सम्मेलन मुशायरे में आप सब बैठे हुए हैं कविता का आनंद लेने के लिए। सिर्फ 1 घंटे की ये महफिल है और रस मिलेगा आप लोगों को अगर आप थोड़ा सा मन लगा के सुनेंगे तो। निदा फाजली का शेर है कि उठ के कपड़े बदल घर से बाहर निकल जो हुआ सो हुआ। तो यहाँ अपने आप से निकलना थोड़ा सा। उठ के कपड़े बदल घर से बाहर निकल जो हुआ सो हुआ, रात के बाद दिन आज के बाद कल जो हुआ सो हुआ। मंदिरों में भजन मस्जिदों में अजान आदमी है कहाँ। मंदिरों में भजन मस्जिदों में अजान आदमी है कहाँ। आदमी के लिए एक ताज़ा गज़ल जो हुआ सो हुआ। तो कविता हमेशा इंसान के लिए कुछ नया कुछ ताज़ा लेकर आती है, एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह उसके पास आती है। आप कभी बहुत खुश होते हैं तो आपका मन बहलाती है, और आप दुख में हैं तो भी आपको जीना सिखाती है। ये महफिल सजी हुई है आज। ये सब जो लोग हैं लिखने वाले, इनका काम आसान नहीं है। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो ये एक छोटी सी महफिल है, मेरे लिए बोलने की गुंजाइश बहुत कम है। मैं बस शुरू में थोड़ा सा इतना कुछ बोल के आप लोगों को जागृत करना चाह रहा था, ताकि आप आने वाले सारे कवियों को ध्यान से सुनें और उनका उत्साह वर्धन भी करें। तालियां बजाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जगह रहें, इसलिए आप तालियां बजाते रहेंगे तो आप जगह रहेंगे। मैं हो सकता आगे बस नाम ले लेके बुला दूं। एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद फिर अगले कवि को बुलाता हूं कि सुनिए कि यही नहीं कि ज़माने का ढब दिखाई दे। कविता सुनने का एक तरीका बताता हूं कि यही नहीं कि ज़माने का ढब दिखाई दे, गज़ल तो वो है कि अंदर का सब दिखाई दे। कविता वो होती है जो आपके अंदर यात्रा कराती है। आप क्या हैं आपसे मिलवाती है, आप कौन हैं आपसे मिलवाती है। तो आइए इस क्रम में शुरुआत करते हैं इस कविता के उत्सव का। पहले कवि के रूप में आनंद वर्धन जी, जो हिंदी में कविताएं लिखते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि आएँ और बहुत संक्षेप में जो कुछ रचनात्मक कह सकते हैं कहें। मंच का धन्यवाद करना चाहता हूं और श्रोतागण का स्वागत है। बहुत सारी बातें आज सुनी। कविता के पहले एक शेर कहना चाहता हूं। राहें तो चलकर दिखा दी है दीवानों ने, राहें तो चलकर दिखा दी है दीवानों ने, किसको कहाँ फुर्सत किसको कहाँ जाना। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं भी गवर्नमेंट के साथ ही काम करता हूँ। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग करता हूँ। काफ़ी कुछ करना है, काफ़ी कुछ विजन है, काफ़ी आगे जाना है। 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकनॉमी देखनी है। बट उसके पहले हम अपने आप को भी आईना दिखा दें, समाज को भी आईना दिखा दें। तो बस आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ। शहरों में जिंदगी खो सी गई है, शहरों में जिंदगी खो सी गई है, बस जीने की जद्दोजहद हो रही है, बस जीने की जद्दोजहद हो रही है। मिलते हैं पर बातें कहाँ हो रही हैं, मिलते हैं पर बातें कहाँ हो रही है। भाग दौड़ में जिंदगी खो रही है, भाग दौड़ में जिंदगी खो रही है। और इंसान है पर रूह दिखती नहीं है, इंसान है पर रूह दिखती नहीं है। आईने में शक्ल मुरझा सी गई है, आईने में शक्ल मुरझा सी गई है। खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है, खाना खाने के भी फुर्सत नहीं है। सिर्फ फास्ट फूड की चाहत हो रही है, सिर्फ फास्ट फूड की चाहत हो रही है। बाग बगीचे लगाने का तो शोर बहुत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बोल रही है। बाग बगीचे लगाने का शोर तो बहुत है, पर कुदरत की अब कदर नहीं हो रही है, पर कुदरत की अब कदर नहीं हो रही है। और मौसीकी में अब वो गहराई नहीं है, मौसीकी में अब वो गहराई नहीं है। रूह को छू लेने की कोशिश भी नहीं है, रूह को छू लेने की कोशिश भी नहीं है।
और बिन बातों में हंसना भी नहीं हो रहा है, बिन बातों में हंसना भी नहीं हो रहा है। दुआ सलाम का भी अदब नहीं है, दुआ सलाम का भी अदब नहीं है। खालिश हवा पानी भी मुयस्सर नहीं, खालिश हवा पानी भी मुयस्सर नहीं। मारे बोझ की जिंदगी बेहाल हो रही है, मारे बोझ की जिंदगी बेहाल हो रही है। और बहुत तरक्की कर ली। तो एआई के दौर में समझ किधर है, एआई के दौर में आपकी समझ किधर है। इंसान को इंसान की कदर नहीं है, इंसान को इंसान की कदर नहीं है। धन्यवाद। बहुत अच्छे आनंदवर्धन जी। मैं अब यहीं से क्रम बढ़ाता हूँ आगे। अंशुमान अवस्थी जी हमारे दूसरे कवि हैं जिनको अभी आप सुन रहे थे। कॉरपोरेट की दुनिया में हैं और कॉरपोरेट की दुनिया में एक इंसान अपनी भावनाओं का संसार लिए काम कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए और बहुत खुशी की बात है, संतोष की बात भी है। अंशुमान जी, बहुत स्वागत है आपका कविता के इस मंच पर, जो अर्थ जगत की आप ऊंचाइयों पर हैं और यहाँ कविता के मंच पर आए हैं। आप फर्क खुद भी महसूस कर रहे थे, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं और आप सब भी महसूस करिए। आइए सुनते हैं अंशुमान जी को। धन्यवाद। तो पहले इस अवसर के लिए और इस मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपके संचालन में, सुनील जी की अध्यक्षता में मौका मिल रहा है। तो पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी से रामचरितमानस में लिखा है, निज कबित के लाग न नीका, सरस हो अथवा फीका। मैं अपनी कविता की तो प्रशंसा कर लूंगा, मेरी पत्नी बैठी है, वो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन तालियों की आवाज उधर से आनी चाहिए, प्रशंसा उधर से होनी चाहिए। तो सबसे पहले दो लाइनें। बात कुछ तोड़ने की हुई, बात कुछ तोड़ने की हुई तो तुमने दिल तोड़े, बात कुछ तोड़ने की हुई तो तुमने दिल तोड़े, मैंने आसमां को फोड़ा और कुछ तारे तोड़े। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। एक कविता के माध्यम से मैं आपको अपने आप सभी को जहां जहां से आते हैं मैं वहां पे ले जाना चाहता हूं। शीर्षक है, कौन देश है तुमको जाना। कौन सी है राह तुम्हारी, कौन देश है तुमको जाना। बूंद बूंद ओस से निखरी, खेतों में सरसों लहक रही, घर आंगन और उसारे में अम्मा की लोरी महक रही। अरे क्या कहने, क्या कहने। अपनों की सौंधी खुशबू का, अपनों की सौंधी खुशबू का ये कैसा है ताना बाना। कौन सी है राह तुम्हारी, कौन देश है तुमको जाना। वाह 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 वाह। झूले पींगे कजरी गीत, सब बचपन के थे, हम लोगों ने कभी वीडियो गेम तो देखा नहीं। मैं उस एज से आता हूँ, वीडियो गेम क्या होता है, टीवी क्या होता है। तो झूले पींगे कजरे गीत, मेले कागज की नावों के, गली क्रिकेट और गेंद तड़ी, चलते चक्कर पावों के, चटपट करते कंचों का, चटपट करते कंचों का यह कैसा है खोना पाना। कौन सी है राह तुम्हारी, कौन देश है तुमको जाना। ये सुनिएगा, बचपन में सभी सपने देखते हैं, सारे बच्चों के सपने होते हैं, हमारे भी थे, आपके भी रहे होंगे। छोटे छोटे से थे सपने, छोटे छोटे से थे सपने, पर सच्ची थी तैयारी। छोटे छोटे से थे सपने, पर सच्ची थी तैयारी। छूटा घर, छूटी गलियां, छूटी कच्ची पक्की यारी। छूटा घर, छूटी गलियां, छूटी कच्ची पक्की यारी। बिन यारों की गाली का ये कैसा है मैं खाना, बिन यारों की गाली का ये कैसा है मैं खाना। कौन सी है रात तुम्हारी, कौन देश है तुमको जाना। और आखिरी कुछ पंक्तियां हैं इस कविता की। एक पतली पगडंडी है, एक पतली पगडंडी है जो गांव खेत से आती है। अम्मा बाबा के पांव चूम शहर से आने गुम हो जाती है। झरबेरी की झाड़ों से हो, झरबेरी की झाड़ों से हो, ये कैसा है आना जाना। कौन सी है राह तुम्हारी, कौन देश है तुमको जाना। कौन सी है राह तुम्हारी, कौन देश है तुमको। चार पंक्तियां और हैं, सभी को पसंद आएंगी, आजकल के जमाने में बड़ी सटीक हैं।
मौसम न हो तो भी, मौसम न हो तो भी खुश हो के खिलाकर, मौसम न हो तो भी खुश हो के खिलाकर, जब भी मिल यार तो हंस हंस के मिलाकर, जब भी मिल यार तो हंस हंस के मिलाकर, चेहरे पे शिकवे और माथे पे शिकन क्यों हो, चेहरे पे शिकवे और माथे पे शिकन क्यों हो, जो कर यार तो हंस हंस के गिला कर, जो कर यार तो हंस हंस के गिला कर। और आखिरी, वस्ल की न कसम, वस्ल मीन्स मुलाकात, वस्ल की न कसम और दस्तूर भी फिर, वस्ल की न कसम और दस्तूर फिर भी, वस्ल की न कसम और दस्तूर फिर भी, विदा कर दिला से कुछ झूठ के दिलाकर, विदा कर दिला से कुछ झूठ के दिलाकर। और अगर समय से थोड़ा सा समय का तकाजा है कि मैं यहाँ से हटूं और अच्छे कलाकारों को, कवियों को सुनने का मौका मिले, पर एक आखिरी कुछ पंक्तियाँ हैं। हर घर को सजाने की तमन्ना है, हर घर को सजाने की तमन्ना है, हर घर को जला पाया है मैंने, हर घर को सजाने की तमन्ना है, हर घर को जला पाया है मैंने, हर शख्स लड़ाकू हुआ जाता है, हर शख्स को डरा पाया है मैंने, हर घर को सजाने की तमन्ना है, हर घर को मरा पाया है मैंने, हर शख्स लड़ाकू हुआ जाता है, हर शख्स को डरा पाया है मैंने, हर स्वप्न में आग हुआ करती है, हर स्वप्न में आग हुआ करती है, हर स्वप्न को जला पाया है मैंने, कुछ पाना ही गर जीवन का हासिल है, कुछ पाना ही गर जीवन का हासिल है, कुछ पाकर भी क्या पाया है मैंने। इसी के साथ ही धन्यवाद, वाणी को विराम। क्या कहने, क्या कहने। अभी आप सुन रहे थे अंशुमान जी को, आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले जो शख्स अंग्रेजी भाषा में पैसे रुपए की दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी बातें, व्यवसाय व्यापार की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा, उसके दिल में एक कैसा मासूम सा कवि भी है। बहुत अच्छी कविताएं सुनाई आपने। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें अंशुमान जी का। वो भाषा उनकी यूँ थी जो हमारे घर आंगन की भाषा है, जो हमारे गली चौबारों की भाषा है, जो हमारे खेत खलिहान की भाषा है। हम जब इस भाषा में आते हैं तब लगता है कि हम अपने आप को सही अभिव्यक्त करते हैं। मेरे को कई बार लगता है कि हमारी भाषा क्या हो सकती है। मेरे को हर बार ये जवाब मिला है कि जिस भाषा में मैं सपने देखता हूँ शायद वो मेरी भाषा है, जिस भाषा में सोचता हूँ वो मेरी भाषा है। तो भले ही अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोल रहे थे अंशुमान जी, लेकिन दिल की बात कहनी हुई तो उन्हें अपनी भाषा, जिस भाषा में सपने देखते हैं उसी में बात की उन्होंने। एक बार और तालियां बजा दे इसी बात में। बहुत शुक्रिया आप सबका। आइए मैं अब एक प्रमुख युवा कवि की तरफ आपको लेके चलता हूं जो बनारस से आए हैं। कविता की श्रृंगार धारा के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। फिराक गोरखपुरी का एक शेर पढ़ता हूं और दान बहादुर सिंह को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए कि दिल का एक काम जो बरसों से उठा रखा है, दिल का एक काम जो बरसों से उठा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। तो दिल का काम ये मिनटों में बताने वाले दान बहादुर आज हमारे बीच हैं। कुछ कविताएं उनसे सुनते हैं और आनंद लेते हैं। धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए, और अध्यक्ष जी का आशीर्वाद चाहता हूं। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लग रहा है कि आप कविता सुनने बैठे हैं यार। सुबह से तो इकोनॉमिक्स के सेशंस बहुत सुने और नहीं एक ही नहीं था, कहीं था सर। आप तुरंत डिफेंस मोड में आ गए। अच्छा, संगत का असर होता है। तो संगत का असर होता है कि आज मैं अभी यही ऑब्जर्व कर रहा था कि ऑडियंस भी जो है शेयर मार्केट की तरह एकदम उतार चढ़ाव की मूड में रही। जब शेयर मार्केट ओपन हुआ तो काफ़ी हॉल भरा हुआ था, धीरे धीरे एकदम माइनस में चला गया, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक किया है तो थोड़ा सा रिकवरी हुई है। तो चलते हैं। और यही संगत का असर है कि ये भी पैनलिस्ट में बैठे थे सर और कविता सुना गए, तो बस वही सब है। बस एक मौज मस्ती से सुन लीजिएगा। तो दो लाइन अपने बारे में कहता हूं कि भले तुमको लगता है खारे बहुत है। युवा साथियों का समर्थन चाहूंगा, ठीक है? ये आपके लिए दे रहा हूं जो आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। भले
तुमको लगता है खारे बहुत हैं, गले लग के देखो प्यारे बहुत हैं। मतलब सुनाना यार अपनी वाली को कि भले तुमको लगता है खारे बहुत हैं, गले लग के देखो प्यारे बहुत हैं, और हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे, हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे, सलीके से खुद को सवारे बहुत हैं। शुक्रिया। बस यही बात थोड़ा और तेज होनी चाहिए। सलीके से खुद को सवारे बहुत हैं। और बस दो चार सुना करके अपना स्थान लूंगा। तो आज के मैं प्रेम की ही बात करता हूं, और कितना कमर्शियल हो गया है प्रेम। और जब एक चोट खाया हुआ आशिक जब अपनी सच्चाई को रखता है कि नहीं मैं तो वो क्या मजनू की तरह प्यार कर रहा था, और वही थी जो कि बटुआ देख रही थी, तो उसी पे है कि उसका दिल सौदागर निकला। अपने दोस्तों के बीच में कहे तो कैसे कहे, तो उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला। उसका दिल, अगर आपकी बात होगी तो अगले शेर पे थोड़ा जोरदार ताली आनी चाहिए। उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला। इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला। इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला। और मतलब से रखता था रिश्ता, बहुत गहरी बात है। मतलब से रखता था रिश्ता, मैं हर एक से कमतर निकला। मतलब से, हाँ, ये दर्द है, मेरा दर्द पे तो तालियां होनी ही चाहिए यार जोरदार। मतलब से रखता था रिश्ता, मैं हर एक से कमतर निकला। और खुद को हारा जिसकी खातिर, खुद को हारा जिसकी खातिर, वो अंदर से पत्थर निकला। ये आया है कि आवाज थोड़ा तेज होनी चाहिए, लगे कि आपकी बात है। खुद को हारा जिसकी खातिर, वो अंदर से पत्थर निकला। और हीरे से इज्जत जिसको दी, थोड़ा सा कहीं तो दिमाग खुलता है ना, तो हीरे से इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला। हटाओ, छोड़ दिया उसको। तो हीरे से इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला। और जिसके कदमों में सर रखा, जिसके कदमों में सर रखा, उन हाथों में नश्तर निकला। जिसके कदमों में सर रखा, उन हाथों में नश्तर निकला। और आखिरी शेर है कि सच्चा प्यार तो मिल ही जाता है, तो उसके लिए है कि जिसके हिस्से में तुम आए। इस पे पूरे सदन की दाद चाहूंगा। जिसके हिस्से में तुम आए, वो सबसे ताकतवर निकला। जिसके हिस्से में तुम आए, वो सबसे ताकतवर निकला। बस इसी मस्ती के साथ सुनिएगा, थोड़ा 2-4 मिनट और आपका लूंगा मैं कि अच्छा, अब हम तो 90s वाली बात करते हैं, उस दौर के हैं, तो बड़ा गुपचुप वाला प्यार होता था। आजकल तो फटाफट वाला है, व्हाट्सएप पे भेजा, अगर यस तो यस, नहीं तो डिलीट एवरीबॉडी, बात खत्म, कोई सबूत नहीं छोड़ना है। तो बस अपने दौर की बात सुनाता हूं कि तुम्हारी सादगी पर ही कोई दिन रात मरता है। बस तुम्हारी, सर एकदम नया शेर है, पहली बार यहां पढ़ रहा हूं। तुम्हारी सादगी पर ही कोई दिन रात मरता है, जहां से दूर रहता है अकेले मुस्कुराता है। अच्छा है तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। तुम्हारी सादगी पर ही कोई दिन रात मरता है, जहां से दूर रहता है अकेले मुस्कुराता है। और नहीं इजहार कर पाया, नहीं इजहार कर पाया, शिकायत खुद से अब तक है। नहीं इजहार कर पाया, खुद से यही है, पिरोता है गजल में अब हथेली खुद की मलता है। पिरोता है गजल में अब हथेली खुद की मलता है। और है कि नहीं अब तक किसी ने भी छुआ है रूह को मेरी, नहीं अब तक किसी ने भी छुआ है रूह को मेरी। तुम्हें लेकर हमेशा दिल मेरा सजदे में रहता है। तुम्हें लेकर हमेशा दिल मेरा सजदे में रहता है। और खुली खिड़की पे आया और पूरा चांद जब देखा, सर खुली
खिड़की पे आया और पूरा चांद जब देखा, तुम्हें देखा तो सोचा आसमां का चांद कैसा है। तुम्हें देखा तो सोचा आसमां का चांद कैसा है। और कमाया पुण्य जो भी शिवालय में बनारस के। हाँ, कमाया पुण्य जो भी शिवालय में बनारस के, इसी एक कर्म ने मेरे मुझे तुमसे मिलाया है। यानी सारे पुण्य हैं जो तुम मिले जिंदगी में, तो इसी एक कर्म ने मेरे मुझे तुमसे मिलाया है। और बड़ा तूफान बरपा है, खबर में नाम आया है। बड़ा तूफान बरपा है, खबर में नाम आया है। शिकायत सबको यही है, तुम्हारे साथ आया है। जल गए तो शिकायत सबको यही है, तुम्हारे साथ आया है। अच्छा, बेंगलोर में है और यहाँ अब कमोबेश ऐसा है कि सारे लोग कमाने के लिए, कोई अपने गांव घर से दूर दराज से आया है तो उनके दिल की बात करता हूँ। और अगर दिल को छुए तो ज़रूर बताइएगा कि एक जोरदार तालियां से मैं चाहूँगा। एक कविता है और ये ज़रूर सबको टच करेगी। एक बार अपना गांव, अपना देश, अपना मुल्क याद आ। सभी चल दिए शहर की तरफ, सभी चल दिए शहर की तरफ। तन्हा खड़ा बस मकान रह गया। सभी चल दिए शहर की तरफ, तन्हा खड़ा बस मकान रह गया। बचपन दलानों में बिखरे पड़े हैं, यादों में उनका निशान रह गया। जब आप महानगर में आएंगे तब समझ में आएगा कि क्या छोड़ के आए हैं। तो बचपन दलानों में बिखरे पड़े हैं, यादों में उनका निशान रह गया। मुंडेरों से दिखते हैं गमले कई, मुंडेरों से दिखते हैं गमले कई। बूढ़ा वो बरगद कहाँ रह गया। मुंडेरों से दिखते हैं गमले कई, बूढ़ा वो बरगद कहाँ रह गया। झूले की पींगे वो धानी दुपट्टा। सच्चे प्यार की बात कर रहा हूं यहाँ पे। क्लब में जाओगे, पब में जाओगे, बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जो छूटा है उसकी बात कर रहा हूं कि झूले की पींगे वो धानी दुपट्टा। सावन अधूरा वहां रह गया। झूले की पींगे वो धानी दुपट्टा। माटी वो सौंधी बिलखता हुआ बागबान रह गया। दरीचे जो खोले तो खुशबू नदारत, मतलब तमाम लोगों से मिलते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो जो अपनापन आपको जो मिस होता है, मैं उसकी बात यहाँ कर रहा हूँ कि दरीचे जो खोला तो खुशबू नदारत। रिश्ता खड़ा बेजुबान रह गया। रौनक चकाचौंध झूठे हैं सारे। रौनक चकाचौंध झूठे हैं सारे। सच देता यहाँ इम्तिहान रह गया। सच देता यहाँ इम्तिहान रह गया। और आखिरी लाइन है कि माथे पे चंदन, वो मैं भूल रहा हूं लेकिन अपनी बात खत्म करता हूं कि गंगा की डुबकी वो माथे पे चंदन। गंगा की डुबकी वो माथे पे चंदन। दिल में बनारस जवां रह गया। दिल में बनारस जवां रह गया। दिल में बनारस जवां रह गया। धन्यवाद। वाह 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 वाह, दिल में बनारस जमा रह गया।
कविता आपको हमेशा अतीत की तरफ ले जाती है। अतीत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम झटक कर फेंक दें। अतीत हमें अपने जड़ों से जोड़ने का काम करती है। और कविता, अगर आपको कोई भी कलाएं अगर आपको अतीत से जोड़ती हैं तो ये समझिए कला अपना काम बखूबी कर रही है। बहुत अच्छे गीत और मुक्तक पढ़े भाई, बहुत अच्छी गज़ल पढ़ी दान बहादुर सिंह ने। इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां फिर से बजा दीजिए और मन से बजा दीजिए। इससे पहले कि मैं अब अगले कवि की तरफ जाता हूं, जो ये भी बनारस से पधारे हैं। थोड़ी सी गंभीरता आपने कवियों को सुन के मैं देख पा रहा हूं कि आप महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अगले कवि जो हैं प्रशांत सिंह, एक ऐसे कवि हैं जो आईटी सेक्टर से आते हैं लेकिन काम करते हैं आपको हंसाने का, गुदगुदाने का। और ये काम अगर कविता से किया जाए तो समझ लीजिए कितना मुश्किल काम है। मैं वही 4 लाइनें फिर दोहराता हूँ कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो कविता में हास्य करना ये बहुत मुश्किल काम है, जिसे बहुत बखूबी और बहुत आसानी से भाई प्रशांत करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आएँ और अपनी कविताओं से दिलों पे, लबों पे मुस्कुराहट बिखेरें। जो सुनने वाले हैं थोड़े से गंभीर हो रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप सब लोग यार। नौजवान लोग, ऐसा लग नहीं रहा कि नौजवान सुन रहे हैं यार। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से अनुमति लेना चाहता हूं, क्योंकि विवाह पश्चात जो है अनुमति लेने की आदत पड़ गई है। तो मैं पहले अनुमति लेना चाहता हूं कि पहले सेशन में उनसे पूछा गया था कि सुनील भैया से कि आप फुल टाइम पोएट क्यों नहीं हैं। इन्होंने सबको उलझा दिया, सच जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैंने पूछा इनसे कि भैया फुल टाइम पोएट क्यों नहीं है। कहे प्रशांत भाई, जिनके लिए मैं लिखता था उनकी शादी हो गई। तो मैंने बोला कि तो विरह वेदना में और लिखना चाहिए था। कि भैया आप समझे नहीं, मुझी से हो गई। तो हालात ये रहते हैं शादी के पश्चात। हम लोग जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत आते हैं। आशुतोष ठाकुर भैया है, रोजी रोटी के लिए हम लोग आते हैं। तो रोटी तो मिल गई इनको, रोजी की शादी कहीं और हो गई। तो माहौल थोड़ा बदल गया। नई पीढ़ी के बच्चे यहाँ पे हैं, तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं। दिल टूटा था फिर टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। पहली बार माँ को रोते देखा, पहली बार पापा को अश्कों से पलकों को भिगोते देखा, पहली बार उनके पैरों की बेड़ी देखी, पहली बार उनके बालों की सफेदी देखी। एक परिवार छोड़ा, एक यहाँ बसाया, वो भी कमबख्त टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा है, मगर क्यों पता नहीं। और पहन के शर्ट दूजे की, लेकर के गैर की बाइक, पहन के शर्ट दूजे की, लेकर के गैर की बाइक, किसी के संग घूमे और किया किसी और को लाइक। हो जाती रूबरू जब भी हमारे सामने दोनों, किसी को सब बताना था किसी से सब छिपाना था। गुजर के भी नहीं गुजरा जो कॉलेज का जमाना था, गुजर के भी नहीं गुजरा जो कॉलेज का जमाना था। ये हालात मेरे पहले हुआ करते थे। अब मैं सबसे ज़्यादा तो मैं आदर का भाव आ रहा है मेरे, मैं किस कहूँ सर के लिए कि ये सब पत्नी आए हैं अब ना, ये बहुत मुश्किल काम है ये। मतलब इनको ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। पहले तो इनके लिए क्लैप करिए आपको। पहले ब्रिजेश भैया भी आए हैं, मेरी भाभी हैं, मतलब आदरणीय भाभी भी बैठी हुई हैं। तो इनके लिए तो बस यही कहूंगा कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछकर घर से निकलना चाहिए, और साथ में पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। नहीं भाभी अच्छी है मेरी, जाना है उन्हीं के साथ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। नहीं तो तुम्हारा अपना अनुभव है। नहीं मेरा तो अनुभव अलग ही है। मेरा तो बहुत बुरी हालत है मेरी। मैं आई वॉज हंगर, मुझे कहते थे कि मैं बहुत स्मार्ट हुआ करता था, बैलीज नहीं होते थे, बहुत स्मार्ट था मैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया। शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया, नींबू निचोड़ कर मुझे खट्टा बना दिया। और कुछ ब्रिजेश भैया बार बार कहते हैं कि आप हाथ से पढ़ते हो, कभी कुछ सीरियस नहीं पढ़ते। हम क्या करें, हमको मिलबे ऐसी की है कि हम सीरियस नहीं पढ़ पाते। तो मैं कुछ क्या बोलूं, मैं लेकिन फिर पढ़ूंगा आज कि जहां वालों बनाओ तुम भले नाशाद की दुनिया, मैं इंसान हूं बनाऊंगा सदा इमदाद की दुनिया। और तुम्हारा साथ था तो सपने भी कितने सुहाने थे,
लगे है अजनबी सी सब तुम्हारे बाद की दुनिया, लगे है सब अजनबी सी क्यों तुम्हारे बाद की दुनिया। और गई सदियां, हाँ तो मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा फिर। गई सदियां मगर अपना यूं ही साथ अक्षुण है, हमारे साथ जीती है तुम्हारे याद की दुनिया। और आपके लिए ये कहूंगा कि एफबी की ये दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, फेसबुक की ये दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, व्हाट्सएप में उलझी है टेलीग्राम की दुनिया, और हकीकत से बढ़ा है फासला कुछ इस तरह यारो, रह कहां गई किसी काम की दुनिया, रह कहां गई किसी काम की दुनिया। और हम लोग आए हैं यहाँ पे, हम लोग ब्रिजेश भैया का मेन उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है सेतु बनाना उत्तर और दक्षिण के बीच में। मेरे आराध्य महादेव हैं, मैं अयोध्या से आता हूं, और मैं रावण को भी, मैं उनको भी मैं नमन करता हूं। और मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक ही है सेतु बंधन। जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो रावण की सभा में जाते हैं, तो पहला उनके मुंह से निकलता है कि भ्राजमानम ततो दृष्ट्वा हनुमान श्री लंकेश्वर मनसा चिंतया मास तेजसा तस्य मोहितम। मतलब वो रावण को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो उस पर मेरी रचना है कि राम दिनकर भी हैं राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी हैं राम प्रश्चिन दिखे, भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय रघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पाहनों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। और नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच कर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दिश पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु अपने विचारों को आप यहीं छोड़ दें, डूबना है नियति राम जी से छोड़ दें। कहानी खत्म हो जाती है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन जो साउथ में रामायण लिखी गई कंब रामायण, उसमें कहानी बढ़ती है। वहां क्या होता है? वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था। राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे दशानन लिखा वो भी लगे फेंकने, वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समक्ष जा वो प्रश्न करने लगे। मंदोदरी पूछती है, हे प्राणनाथ आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है, किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप से, संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब से। दशानन बोलते हैं, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पहानों से बस इतना कहा तैर जा, तुम्हें राम का है वास्ता, तुम्हें राम का है वास्ता। और राम कौन थे? राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मध्य, राम सेतु बने वनवास और राज्य मत। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, और संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है। समाज फूल है, शिक्षा मकरंद है, और कोरोना मारीच है, महंगाई मेघनाथ है। राम हम स्वयं हैं, लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग वारियर्स बन उठाए सबका भार है। और जिसने ऑक्सीजन पहुंचाया था ना, वही पवन पुत्र अवतार है। और राम साधना भी हैं और राम ही साध हैं, और जो काशी अयोध्या में दिख रहा भैया वही रामराज है, वही रामराज है। क्या कहने प्रशांत जी, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे हास्य से लेकर एक गंभीर और फिर दर्शन की तरफ ले गए प्रशांत जी। आपकी आईटी की दुनिया से निकला हुआ एक आदमी, देखो इतना समर्थ कवि हो सकता है, ये आप लोगों का भरोसा हो जाना चाहिए। और आपकी जोरदार तालियां बताएं कि आपको कितना भरोसा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे प्रशांत जी। आइए, एक शेर है कि बात आती है लब पे दिल से हफीज, बात आती है लब पे दिल से हफीज, बात दिल में कहाँ से आती है। तो ये जो दिल में बात कहाँ से आती है, एक ऐसा सवाल है जिसको हम अगर ढूंढने निकलें तो शायद सदियां गुजर जाएं। लेकिन कुछ परंपराएं, कुछ घराने ऐसे होते हैं जो ऐसे सवालों का जवाब मिनटों में, लम्हों में, पलों में आपके सामने रख देते हैं। मैं एक ऐसे अगले कवि को बुलाने जा रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत प्रतिष्ठा के साथ सुने जाते हैं, बहुत स्नेह के साथ सुने जाते हैं, और वो एक ऐसे घराने से आते हैं जहां कविता की एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है।
वो एक महान कवि के पुत्र भी हैं, स्वयं एक बहुत समर्थ कवि हैं। जीवन को देखने का उनका अपना एक नज़रिया है, उनकी अपनी एक दृष्टि है, समाज को अपनी तरह से देखते हैं वो। उनकी कविताएं उन श्रेणी में रखी जा सकती हैं जहां मनुष्य अपनी एकांत में होता है, तो उस एकांत में भी वो कविताएं मनुष्य का साथ निभाती हैं। ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं। मैं आपको इसलिए सारी बातें कह रहा हूँ कि अब जरा अगले कवि को सुने तो बहुत ध्यान से सुने। यहाँ से 2-3 लोगों को सुनना है, आपको नहीं सुनना है। एक अगले 20 मिनट का समय है हमारे पास, इसमें 3 कवियों को सुनना है आपको। तो मैं बहुत आदर के साथ, बहुत प्रेम के साथ बुला रहा हूँ छोटे भाई श्लेष गौतम को। भरपूर तालियों से इनका स्वागत करें और बहुत ध्यान से सुने और इनका सम्मान आदर करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय बड़े भैया दानिश भैया, अध्यक्ष जी सुनील जी, सम्मानित मंच ब्रिजेश जी, सपरिवार और ये पूरा बनारस लिट फेस्ट और जैन विश्वविद्यालय। राम जी पर प्रशांत बात करके गए हैं, तो मेरी अभी नई पुस्तक राम जी पे ही है, तो 2 मुक्तक मुझे याद आए। और मैं अक्सर, चूंकि मैं कानून पढ़ाता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो मैं कहता हूँ कि हमने थोड़ा सा भी रामायण से सीख ली होती तो 80% ये केसेस, ये लड़ाई मार झगड़े, ये कुर्सी, ये प्रॉपर्टी नहीं होती। 4 पंक्तियां देता हूं। पुरखों ने जो कमाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए, एक भरत जैसा। और राम जी की बात आई, राम जी का चित्र बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन उनका चरित्र सुंदर है, जिससे वो कालातीत है और युगातीत है, युग के बाद भी याद करते हैं। कहीं ना कहीं हम सब के भीतर वो सकारात्मक, वो सर्जनात्मक राम है। तब मैं कहना चाहता हूं राम तीरथ भी हैं, राम ही धाम है, राम तीरथ भी हैं, राम ही धाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है, राम हर मन में है, राम कण कण में है, राम हर मन में है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम। बहुत बहुत आभार। और यह संवाद की परंपरा क्यों, ब्रिजेश जी और सभी साथी लोग, बीएलएफ और यहाँ सब लोग, हम लोग जुटे हैं, सुबह से संवाद हो रहा है। बड़े भैया आपने संवाद किया, आप सब लोगों ने संवाद किया, यह भी हमारी परंपराओं से। आज दिन के सत्र में हम कह रहे थे ना, जो हमारा अपनी परंपरा है, हमारा लिटरेचर, हमारी संस्कृति, यह परंपरा भी हमें श्री कृष्ण जी ने दी। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, डायलॉग होना बड़ा जरूरी है। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है, संवादों की ताकत से। और एक छोटा सा मेरा गीत मैं उस तक आना चाहूंगा, लेकिन 2 मुक्तक मुझे, अभी युवाओं की बात दान बहुत करके गए, तो चूंकि इन्हीं युवा साथियों के साथ मुझे भी रोज पढ़ाना होता है, तो मैं थोड़ा आप लोग का भी ध्यान, हालांकि सभी युवा हैं, कुछ अभूतपूर्व युवा हैं, कुछ उम्र से बिल्कुल युवा हैं। तब मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि उससे मिलने की कसक रहती है, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब
मिलने के बुन नहीं पाती, रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। और 4 पंक्तियां भैया जिंदगी की और आपके सामने रखना है दानिश भैया, सुनील भैया सुने। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो आता है उससे जिंदगी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग जीवन में नहीं आते तो जीवन और अच्छा होता। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं ब्रिजेश भाई, सुने। हाँ मैं आपका ध्यान चाहूंगा, सुने। कुछ लोग नहीं आते जीवन में तो और अच्छा होता, तब मैं कहना चाहता हूं। जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है, कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है, मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। बस एक छोटे से भैया, दिसंबर है, एक अभी आपने कहा था कि हम लोग उस दौर में जाते हैं, तो बहुत सीधे सरल शब्दों में दिसंबर से लेकर के मैंने एक प्रेम के एक गीत बुना है। तो आप लोगों की इजाजत तो एक बार तालियां मिले। दिसंबर गीत तक आ रहा हूं, प्रेम की उस अनुभूति तक चलना चाहता हूं जहां जब दानिश भैया संचालन कर रहे थे तो उन्होंने बोला। तो एक गीत है दिसंबर को लेकर के, प्रेम का तो कोई महीना दिन नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने अपने दौर को जो जिया है तो वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तो 4 पंक्तियां। उससे पहले ये नौजवान पीढ़ी है, प्रेम के संदर्भ को रेखांकित करने के लिए एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं कि समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं, मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। मैं उस छोटे से गीत तक आना चाहता हूं, 2-2.5 मिनट का है कि याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, साथ तुम्हारा उस सर्दी में जैसे नर्म अंगीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, साथ तुम्हारा उस सर्दी में जैसे नर्म अंगीठी, कच्ची उम्र का जैसे पकता प्यार दिसंबर में, कच्ची उम्र का जैसे पकता प्यार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और अब मशीन का युग आया, लेकिन हम लोग वो जीते थे। कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, इस गोलू के लिए चौक से ऊन के गोले चुनना, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, इस गोलू के लिए चौक से ऊन के गोले चुनना, जिद्दी सर्दी जाती तुमसे हार दिसंबर में, जिद्दी सर्दी जाती तुमसे हार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और जब मोबाइल आ गया या फोन आ गए, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी,
मोबाइल पर हम तुम रातें छोटी लगती थी, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी। मोबाइल पर हम तुम रातें छोटी लगती थी, बज जाते थे यार सुबह के 4 दिसंबर में, बज जाते थे यार सुबह के 4 दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और आखिरी पंक्तियों तक आ रहा हूं। संगम नगरी से आता हूं जहां संस्कृतियों का, नदियों का संगम है, लेकिन प्रेम के भाग्य में या दुर्भाग्य में मिलना बिछड़ना लगा रहता है। तब मैं कहना चाहता हूं, आंखों ने आंखों को पढ़ा था, मन के तार छुए थे, आंखों ने आंखों को पढ़ा था, मन के तार छुए थे, जहां मिली थी 2 नदियां हम दोनों जुदा हुए थे। आंखों ने आंखों को पढ़ा था, मन के तार छुए थे, जहां मिली थी 2 नदियां हम दोनों जुदा हुए थे। लिपट लिपट कर रोए थे हम यार दिसंबर में, लिपट लिपट कर रोए थे हम यार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। बहुत आभार। अपने दोहे से बात को समाप्त करता हूं। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं। बहुत बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे श्लेष गौतम जी को, मन के तार की बात की इन्होंने। मन का तार वो तार है जो मुझे लगता है कि दुनिया से सबसे तेज, सबसे प्रभावी तार है। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार। निदा साहब का दोहा सुन लीजिए, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो बिन चिट्ठी बिन तार जो मन भीग जाता है, ऐसी तमाम रचनाएं भी पढ़ी भाई श्लेष गौतम ने। उनके लिए तालियां थोड़ी कम थी, आप उनके लिए भरपूर तालियां बजा दें एक बार। अच्छी कविताओं के लिए अच्छी तालियां आनी चाहिए। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनरली जो है ऐसे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन्हें मैं बता दूं कि मुशायरों और कवि सम्मेलनों की ऐसी परंपरा होती है कि आखिर में जो है अध्यक्ष को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं अध्यक्ष बना दिया गया हूं मैं तो इसलिए मुझे पता है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं पहले पढ़ूं, क्योंकि जो आदमी यहाँ पर मेरे बाद जो पढ़ेंगे, जो इस कार्यक्रम का पूरा संचालन कर रहे थे, उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ें तो मैं भी सुनूं और उन्हीं को सुनकर वापस जाऊं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अध्यक्ष होते हुए भी मुझे पहले पढ़ाया जाए। अब ये दरअसल अध्यक्षीय आदेश हो गया। अध्यक्ष, कविता के मंच के अध्यक्ष का मतलब होता है कि वो जो कह दे वो आदेश होता है। तो बहरहाल शिरोधार्य है उनकी बात की बात हो रही है, तो मैं 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ और अगले कवि को बुलाना चाहता हूँ। बैठिए ना सुनील जी। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ। अब यहाँ सुनना यार, दो लोग बचे हैं पढ़ने के लिए, अब मन से सुन लेना। कौन सी बात कहाँ कैसे, और यहाँ पे काम के 2 शेर पढ़ रहा हूँ। ये जो 2 शेर पढ़ रहा हूँ ये बहुत काम के हैं, सुनिएगा। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको कौन सी बात कहाँ करनी है और कैसे करनी है ये आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए कि कौन सी बात हमें कहाँ नहीं करनी है। जैसे ये कह रहे थे कि जीवन में कुछ लोगों का ना आना भी अच्छा होता है, तो ठीक उसी तरह से कौन सी बात आपको कहाँ कहनी है और कहाँ नहीं कहनी है भी आना चाहिए। एक और शेर मैं पढ़ता हूँ और अगले कवि को बुलाता हूँ फिर, कि बात करने के 100 तरीके हैं। सुनिएगा, बात करने के 100 तरीके हैं, कुछ न कहना भी एक तरीका है। क्या बात है भैया, कुछ न कहना भी एक तरीका है। यार आपकी तालियां उठनी चाहिए थी यार, आप लोग कैसे कविता सुन रहे हो, ये कथा थोड़े हो रही है। जरा लगे कि कविता की सभा है ये, तालियां बजाओ जरा सा जम के।
बात करने के 100 तरीकों में कुछ न कहना भी एक तरीका है। तो ये दोनों तरीकों से 2 शेर सुनाए मैंने। दोनों तरीकों से जो वाकिफ़ हैं हमारे अगले रचनाकार, आज के समय के बहुत महत्वपूर्ण शायर, जो पूरे हिंदुस्तान में जितने हमारे साहित्य के मंच हैं उस पर इतने इज्जत के साथ सुने जाते हैं, और ख़ास तौर से जो युवा श्रोता हैं वो जिस तरह से उनको हाथों हाथ लेते हैं, उसी तरह से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी उनको उसी हाथों हाथ लेता है। सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, IFS हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, लेकिन उसी उत्तम कोटि के कवि हैं, शायर हैं भाई डॉक्टर सुनील पनवार साहब। भरपूर तालियों से इनका स्वागत करें, इज्जत करें, और उतनी ही मोहब्बत से सुने जितनी मोहब्बत से सुना जाना चाहिए। जोरदार तालियां बजा दें एक बार इनके लिए। नमस्कार। देखिए, एक शेर, एक छोटी सी गजल और एक नज्म कहकर मैं अपनी जगह लूंगा, बिना किसी लाग लपेट के मैं शुरू करता हूं। एक शेर देखिए, और कि मैं उस गोदी में सर रखकर जरा सी देर सोया था। मैं उस गोदी में सर रखकर जरा सी देर सोया था, वहां गुलशन में शाखों पर अभी तक ख्वाब खिलते हैं। दोस्तों, जी, अब एक गजल के कुछ शेर देखिए कि वो जो पसीना बहा रहे हैं, अगर है लिखना तो उन पे लिखो। वो जो पसीना बहा रहे हैं, अगर है लिखना तो उन पे लिखो। वो लोग दुख में भी गा रहे हैं, अगर है लिखना तो उन पे लिखो। है इसमें उनका कमाल कैसा, हुए जो पैदा रईस के घर। है इसमें उनका कमाल कैसा, हुए जो पैदा रईस के घर। जो खुद का रास्ता बना रहे हैं, अगर है लिखना तो उन पे लिखो। अगर है लिखना तो उन पे लिखो। और उन्हें पता था कि तुम गलत थे, उन्हें पता है कि तुम गलत हो। उन्हें पता था कि तुम गलत थे, उन्हें पता है कि तुम गलत हो। वो फिर भी तुमको मना रहे हैं, अगर है लिखना तो उन पे लिखो। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। नहीं है भूखे ये झूठ कहकर। आप इमेजिन कीजिए, रेस्टोरेंट में बैठी हुई एक फैमिली के, नहीं है भूखे ये झूठ कहकर जो अपने बच्चे की जिद के आगे। नहीं है भूखे ये झूठ कहकर जो अपने बच्चे की जिद के आगे बस एक पिज्जा मंगा रहे हैं, अगर है लिखना तो उन पे लिखो। वाह 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 वाह। और वो रेलगाड़ी जो रो पड़ी थी कि खिड़कियों से जो हाथ छूटे। आहा 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 आहा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। वो रेलगाड़ी जो रो पड़ी थी कि खिड़कियों से जो हाथ छूटे। वो रिक्शे जो हंसते आ रहे हैं, अगर है लिखना तो उन पे लिखो। वाह 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 वाह। और आखिरी शेर है वाह वाह वाह। कि समझ के कंबल को अपनी माएं, समझ के कंबल को अपनी माएं, बहुत ही छोटे यतीम बच्चे। समझ के कंबल को अपनी माएं, बहुत ही छोटे यतीम बच्चे, जो नींद में मुस्कुरा रहे हैं, अगर है लिखना तो उन पे लिखो। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, मैं ये जो है थोड़ा हैवी हो गया, मुझे भी लग रहा है। मैं अब एक हल्की फुल्की सी एक नज्म कहकर, जो है कॉलेज के दिनों की नज्म, मुझे लगता है कॉलेज में पढ़ी जाए तो अच्छा रहेगा। और नज्म, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं गा के ही पढ़ूंगा। डॉक्टर साहब, वो नज्म भी पढ़िएगा, वो नज्म भी पढ़िएगा जिस नज्म से आपकी और हमारी मुलाकात हुई। जी जी जी, आपका मैं इसके बाद दक्कन लिट फेस्ट में जो नज्म पढ़ी थी आप, वो कमाल नज्म, वो भी सुनी जानी चाहिए आज। देखिएगा कि कभी अपनी खुदी से भी वो खुद महरूम होते हैं, कहीं मौजूद होते हैं, कहीं मालूम होते हैं।
कहानी में बिना किरदार हिस्सा आन लेते हैं। कोई लड़की जरा हंस दे मोहब्बत मान लेते हैं। बड़े उलझे से होते हैं मोहब्बत में पड़े लड़के। दोस्तों, मोहब्बत का जो तस्वुर लड़कियों के व्यू पॉइंट से काफी कहा जा चुका है। लड़कों के व्यू पॉइंट से देखिए, थोड़ा रफ एंड टफ सा व्यू पॉइंट होता है उनका। छुपाने का सलीकायूं के गम उनको दिखाएंगे। जरा सी चोट पर पट्टी बड़ी सी बांध लाएंगे। हाय 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 हाय। छुपाने का सलीकायूं के गम उनको दिखाएंगे। जरा सी चोट पर पट्टी बड़ी सी बांध लाएंगे। कभी पिक्चर के बीचों बीच उनकी आंख भर आए। कभी जगजीत सिंह के गीत सुनकर, हाय हाय हाय, कभी जगजीत सिंह के गीत सुन आंसू निकल आए। बड़े हसास होते हैं मोहब्बत में पड़े लड़के। हसास का वर्ड जो है, लिटरेरी वर्ड, सेंसिटिव है। लिए कॉफी का एक प्याला कई घंटे गुजारेंगे। लिए कॉफी का एक प्याला कई घंटे गुजारेंगे। नफीस इतने हैं कि डोसा छुरी कांटे से खा लेंगे। क्या कहने, क्या कहने। नजर कैंटीन में ही क्या पता फिर उनकी पड़ जाए। उधारी चाय पीकर नोट 10 का टिप में दे आए। बड़े दिलदार होते हैं मोहब्बत में पड़े लड़के। वो देखिए कि यही काफी है जीने को कि वो लड़की ये बोली थी। यही काफी है जीने को कि वो लड़की ये बोली थी। बहुत फबती है तुम पर वो सलेटी रंग की जर्सी। भला इसके सिवा फिर और क्या उनकी जरूरत है। हो एक तरफा या दो तरफा मोहब्बत तो मोहब्बत है। बड़े ही सब्र वाले हैं मोहब्बत में पड़े लड़के। देखिए आखिरी बंद के वो जिनकी कापियों पर जिल्द चढ़वाए गए इनसे। वो जिनकी कापियों पर जिल्द चढ़वाए गए इनसे। उन्हीं की शादियों के कार्ड बंटवाए गए इनसे। अरे वाह वाह वाह। वो जिनकी कापियों पर जिल्द चढ़वाए गए इनसे। उन्हीं की शादियों के कार्ड बंटवाए गए इनसे। पुरानी शाम के नगमे नई हर रात गाती है। मोहब्बत याद रहती है, मोहब्बत भूल जाती है। गजल और गीत लिखते हैं मोहब्बत में पड़े लड़के। बड़े दिलदार होते हैं मोहब्बत में पड़े लड़के। थैंक यू। क्या कहने, क्या दोस्तों अब जो है वो नज़्म सुना दीजिए। थोड़ा समय हो रहा है लेकिन सुना दीजिए। समय हो गया है, मैं अपना समय कम कर दूंगा, आप सुना दीजिए। अच्छा 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 जी। दोस्तों एक नज्म है मेहनत कश। स्वागत। जो सर ने कहा है, मुझे बहुत आदेश दिया अहम है। नज्म है आज के वक्त, ये सुनी जानी चाहिए और बहुत मन से सुनी जानी चाहिए। सुनिएगा, आप सबकी जिम्मेदारियां यहाँ बढ़ जाती हैं, सुनिएगा। मैं या मेहनत कश कि भट्टी में जो तपता है इंसान वही मैं हूं। कूड़े से जो बिनता है सामान वही मैं हूं।
सीवर में खदानों में हर रोज उतरता है, लेकर के हथेली पर जो जान वही मैं। मैं लू के थपेड़ों में रिक्शा भी चलाता हूँ, हर सुबह तेरे घर में अखबार मैं लाता हूँ। सब्जी का कभी ठेला, सिग्नल पे कभी छतरी, फुटपाथ से अक्सर मैं आवाज लगाता हूँ। सपनों की कहीं बगिया मैं छोड़ के आया हूँ, सपनों की कहीं बगिया मैं छोड़ के आया हूँ। आंगन में कोई गुड़िया मैं छोड़ के आया हूँ। पत्थर की तरह बेशक सूनी है मेरी आंखें, काजल की वहीं डिबिया मैं छोड़ के आया हूँ। राशन का मुझे पर्चा रिश्वत से ही मिलता है, राशन का मुझे पर्चा रिश्वत से ही मिलता है। मांगूं जो कभी कर्जा रिश्वत से ही मिलता है। सड़कों पे जो टकरा कर खुद को कहीं खो बैठूं, अपना भी मुझे मुर्दा रिश्वत से ही मिलता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। माना के खराबे की तस्वीर मुजस्सम हूं, झूठे किसी भाषण की तहरीर मुजस्सम हूं। फंदे में गरीबी के लाकर मुझे कहते हो, मैं मुल्क के पैरों की जंजीर मुजस्सम हूं। हाय हाय हाय। तामीर शिवाला भी मुझसे ही कराते हो, मिंबर की मरम्मत को मुझको ही बुलाते हो। मंदिर की शहादत पर, मस्जिद की शहादत पर, मेरे ही घरों में फिर तुम आग लगाते हो। हाय हाय हाय। हर जिस्म यहाँ मेरी मेहनत से संवरता है, हर जिस्म यहाँ मेरी मेहनत से संवरता है। रूई के हुनर वाला धागे को तरसता है, करघा मेरे हाथों का लगता है मुझे अक्सर। मैले मेरे कुर्ते के पैबंद पे हंसता है। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। नगमात निगल लेंगे, दिन रात निगल लेंगे, यूं ही मेरे सपनों को हालात निगल लेंगे। लोगों से कटी सड़कें, कारों से भरे रास्ते, एक दिन मेरे हिस्से की फुटपाथ निगल। वाह 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 वाह। बीती हुई बातों पर हाथों को नहीं मलता, तकदीर भी कोसे से कुछ काम नहीं चलता। रोना है बहुत आसान, गम भी है बहुत, लेकिन जज्बात के ईंधन से चूल्हा तो नहीं जलता। वाह वाह वाह। और शाहों के इरादों से अनजान नहीं हूं मैं, संदूक में रखने का सामान नहीं हूं मैं। तुम खैर मनाओ मैं बोलूं न कभी कुछ भी, मुश्किल जो मैं बन जाऊं आसान नहीं हूं मैं। हाय 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 हाय। और छीनूं कभी मेहनत का इनाम तो क्या होगा, महलों पे जो लिख आऊं मैं नाम तो क्या होगा। चीखों को दबाने का, आहों को कुचलने का, तुमको भी दिखा दूं जो अंजाम तो क्या होगा। वाह 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 वाह। एक दिन कोई मुझ में से फिर नींद से उठेगा, नारा कोई बादल पर फिर बर्क सा चमकेगा। तारीख ये कहती है सब मैं ही बदलता हूं, इस वक्त का पहिया भी फिर मुझसे ही बदलेगा। इस वक्त का पहिया भी फिर मुझसे ही बदलेगा। वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम उस शख्स को सुने कि जिसको हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी हिंदी और उर्दू के समझने वाले लोग रहते हैं, उसे मोहब्बत से सुनते हैं, एक अदब से उनका नाम लेते हैं। वो आदमी वो है जो अपनी शायरी में पत्थर, नींद, मिट्टी, कूजागर, मोहब्बत सबको एक ऐसे जादू की तरह बांधता है कि यूं लगने लगता है कि जो यूनिवर्सल वाइब्रेशंस हैं वो सारी की सारी उस शायरी में आ चुकी हैं। और वो जब हम शायरी सुनते हैं तो लगता है कि हम किसी एक बड़ी शक्ति से हमारा जो है मिलन हो रहा है, वो हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। और आज अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में कभी वो नाम डालेंगे तो आप देखेंगे 9 मिलियन 10 मिलियन लोग उसको सुन रहे हैं। तो अगर कोई शायर अपनी शायरी से पुरानी जनरेशन को और नए बच्चों को एक साथ मुतासिर कर सकता है तो वो एक ही शायर है, उसका नाम है मदन मोहन दानिश। और मैं उनसे अब गुजारिश करता हूं कि वो यहां आए और अपनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप लोग थक नहीं गए हों तो मैं 4-5 मिनट सुनाना चाहता हूं आप सबको। सुबह से बैठे हैं आप लोग, इसका अंदाज़ा है, एहसास है हमें, लेकिन 4-5 मिनट और बेदार होकर सुन लीजिए, जागृत होकर सुन लीजिए। आपने सुनील जी को सुना, क्या खूबसूरत सुना, बहुत कमाल की नज़्म थी जो आखिरी नज़्म पढ़ी उन्होंने और आपने उसे उसी मन से सुना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
पत्थर से याद दिला दिया डॉक्टर साहब ने, सुबह श्लेष ने भी याद दिलाया था, तो मैं उसी से एक शेर से शुरू करता हूँ, फिर आपके मन की बात भी करूँगा। 4-5 मिनट में बात ख़त्म कर दूँगा। 7 बजे ख़त्म करना था, 7:10 हो चुका है। बहरहाल सुने कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है। उसके 2 शेर याद आ रहे, सुनिएगा। एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है, अब देखें क्या ढोंग समंदर करता है। अब देखें क्या ढोंग समंदर करता है। और एक शेर सुनो यार बच्चों, अब देखें क्या ढोंग समंदर करता है, उसकी बातों में रस कैसे पैदा हो। रितेश जी, उसकी बातों में रस कैसे पैदा, बहुत पुरानी गजल है ये, 30-35 साल पुरानी गजल याद दिलाती। उसकी बातों में रस कैसे पैदा हो, बात बहुत ही सोच समझकर करता है। तो बहुत ज्ञान की बातें कभी काम आती नहीं है। बात बहुत ही सोच समझकर करता है, जिसको देखो दानिश का दीवाना है। क्या वो कोई जादू मंतर करता है? क्या वो कोई जादू मंतर करता है? सब लोग थक चुके हैं, जाने की जल्दी है। क्या वो कोई जादू मंतर करता? सुने कि तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते, तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते। ये देखो ऐसा शेर पढ़ रहा हूं ना जो हमारे पुरखों ने सदियों पहले से कहना शुरू कर दिया था, लेकिन आज भी आप उसको जीना नहीं चाहते हो। वो हिम्मत नहीं है आप में जो कह सको, आप उस चीज का उद्घाटन कर सको, रिवील कर सको, ऐलान कर सको। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनना। तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते, किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते। किया है इश्क तो ऐलान। मीरा ने गाया, हमारी पुरखी, हमारी बहुत बड़ी मार्गदर्शिका हमारी, कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये कहने की हिम्मत आप में क्यों नहीं है कि मैं इससे इश्क करता हूं। आप छुपाते रहते हैं इसलिए कहीं न कहीं कुछ ब्रांचेज और दूसरी भी हैं जो दूसरी तरफ भी जा रही हैं। तो तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते, किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते, किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते। बस एक चिराग के बुझने से बुझ गए खुद भी, बस एक चिराग के बुझने से बुझ गए खुद भी। तुम आंधियों को परेशान क्यों नहीं करते, तुम आंधियों को परेशान क्यों नहीं करते। दर्द सीने में छुपाए रखा हमने, माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, मौत आई थी कई दिन पहले, हमने बातों में लगाए रखा, हमने बातों में लगाए रखा। और वो शेर इसलिए सुनाना चाहता हूं दोबारा एक, कि तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते, किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते। ये मैंने क्यों कहा है, ये शेर में फिर आता है, किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते। रितेश जी सुनिएगा, किया इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते। मौत आई थी कई दिन पहले, हमने बातों में लगाए रखा। थे भटकने के बहुत अंदेशे, थे भटकने के बहुत अंदेशे, इश्क ने हमको बचाए रखा। अगर सच्चा इश्क होगा ना तो वो ताकत देगा, आपको शक्ति देगा और जिंदगी भर आपको भटकने से बचाएगा। थे भटकने के बहुत अंदेशे, इश्क ने हमको बचाए रखा। काम दुश्वार था फिर भी दानिश, खुद को आसान बनाए रखा, खुद को आसान बनाए रखा। आखिरी में 2 शेर सुनाता हूँ, 7:15 बजे खत्म करेंगे। खुद को आसान बनाए रखा। सुने कि और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए, आरज़ू कल आग की थी आज पानी चाहिए। और क्या यार, ऐसे सुनोगे यार, और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए, आरज़ू कल आग की थी आज पानी चाहिए, आज पानी चाहिए। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गैर बराबरी है उसके खिलाफ एक शायर की आवाज़,
आरज़ू कलाक की थी आज पानी चाहिए, ये कहाँ की रीत है जागे कोई सोए कोई। ये कहाँ की रीत है, ये कहाँ की रीत है जागे कोई सोए कोई। रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए।